नमस्ते, राम राम। सो क्वेश्चन इज दैट कि अबू धाबी, दुबई के लिए अलग अलग वीज़ा लेना पड़ता है क्या? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप घूमने के लिए आना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो यहाँ पे आके, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों जगह के लिए अलग अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, जॉब सर्च करते हो, आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद में आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज होता है। आपका वीज़ा ही टोटली चेंज होता है। कंपनी आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड करती है, तो वो स्टेटस चेंज होता है। पहले आपका 6 डेज का वर्क परमिट बनता है टूरिस्ट वीज़ा से, डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बट वो कंपनी ही अवेल करती है, उसकी कॉस्ट भी कंपनी ही पे करती है। और टोटल जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, जो भी जितने टाइम के लिए कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इंक्लूडेड होता है। ओके, सो अगर आप घूमने के लिए आते हो, जैसे आपने अगर दुबई का वीज़ा अप्लाई किया है और आपका अप्रूव हो जाता है, तो ऑल ओवर, सिर्फ दुबई में नहीं, ऑल ओवर यूएई आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी एमिरेट के अंदर, चाहे वो फुजैरा हो, अलहन हो, लाइक आपका शारजा हो, अबू धाबी हो, किसी कहीं पे भी जो है आप जा सकते हो, चाहे रसल खैमा, लाइक ओनली 7 एमिरेट्स ही है यहाँ पे। और जॉब की जब बात होती है तो भी सेम होता है कि कुछ लोगों का जो एक्चुअली होता है कि जैसे आपका दुबई का वीज़ा लगा है, लेकिन जो कंपनी है उनका कोई सेकंड ऑफिस अबू धाबी में है या शारजा में है या फ्री जोन एरिया में है, चाहे दुबई में हो या लाइक आपका शारजा के फ्री जोन में, तो वहाँ पे भी जो है आप अपना मूव हो जाते हो, आप जो अपना जॉब कंटिन्यू करते हो। कभी कभी आपका ये भी आप करते हो, जैसे जो सॉरी जनरली लोग ये करते हैं कि वो रहते शारजा में और जॉब के लिए दुबई आते हैं, या फिर दुबई रहते हैं, ऑफिस उनका जो है शारजा में होता है, या अबू धाबी से भी दुबई ट्रेवल करते हैं, बट उसके लिए आपका पर्सनल व्हीकल ही लोग रखते हैं, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी सिर्फ दुबई में ही होती है। बट बाकी जितने भी एमिरेट्स है वहाँ पे बस टैक्सी और कैब्स चलती हैं, तो लाइक उसके लिए या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, या फिर पर्सनल व्हीकल भी आप जो है कार्स वगैरह अपना लाइक बाय कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। बट वीज़ा आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपनी आपका सेम वीज़ा आपको देती है कि लाइक जहाँ जिस भी अपने ऑफिस से वो आपका वीज़ा अप्लाई करती है। तो क्योंकि देखो ये होता है ना कि एक कंपनी के कई ऑफिस होते हैं, अलग अलग एमिरेट्स के अंदर ऑफिस होते हैं, अबू धाबी में भी होता है, दुबई में भी होता है। तो अगर आपकी जो जॉब लगी है वो लाइक आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो सब कुछ कंप्लीट हुआ वो आपका दुबई में हुआ है या अबू धाबी में हुआ है, तो वहाँ का आपका वीज़ा प्रोवाइड आपको करती है, क्योंकि वहाँ उस ऑफिस से वो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। बट आपकी जो लोकेलिटी होगी, लाइक जो आपका वर्किंग लोकेशन होगा, वो अबू धाबी भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है। तो जैसे एमिरेट्स आईडी पे कोई भी लोकेशन होती है, लाइक जो भी आपके ऑफिस की लोकेशन होगी वो मेंशन होती है, बट उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो भी करना चाहते हो तो कंपनी आपका कहीं का भी वीज़ा लगा सकती है, जहाँ पे भी उनका वो है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आराम से काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता कि अलग एमिरेट में जाएंगे तो कुछ उसका हमको क्या करना पड़ेगा कि नहीं, वो कंपनी का वीज़ा होता है, वो लाइक एक्सेप्टेबल होता है पूरे यूएई में। आप कहीं से भी आपकी लोकेशन रहेगी, तो चाहे घूमने के लिए हो या जॉब के लिए हो, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग वीज़ा नहीं लेना होता। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अबू धाबी जाना है तो क्या अलग वीज़ा लेंगे, फिर हमको वहां से दुबई घूमने जाना तो अलग वीज़ा लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही वीज़ा आपका होता है। टूरिस्ट वीज़ा लोगे तो उसमें आप घूम सकते हो पूरा, जब आपकी जॉब लग जाती है। तो कुछ कंपनीज का नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि उनका ऑफिस चेंज होते रहते हैं, या आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा ही होता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या 1-2 महीने किसी अलग ऑफिस में आपको रखेंगे, फिर नेक्स्ट ब्रांच आपकी चेंज होता है अलग लोकेशन की, तो वहां पे आपको मूव करना पड़ता है। बट उसमें आपका वीज़ा चेंज नहीं होता, वो आपका जो भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 साल का, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक आप उस कंपनी के साथ में रहते हो और आपका वीज़ा जो है सेम ही चलता रहता है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।